नमस्कार, श्री राधे डिजिटल सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। हमारा सीएससी सेंटर डिजिटल सेवा को प्रचार प्रसार के लिए पूर्ण तरह से समर्पित है। आप सबके घर पे सब कुशल मंगल हो। विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस समय एसएससी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के फॉर्म निकले हुए हैं और उन फॉर्म को भरने की मैं आपको विधि बता रहा हूँ। बहुत तेज़ी से हम चलते हैं, समय कम है। सबसे पहले आप सरकारी रिज़ल्ट पे जाके उस फॉर्म को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने सिलेक्ट करते जा रहा हूँ मैं सामने। उसके बाद आप देखेंगे उसमें पोस्ट की डिटेल सारी आपको मिलेगी। पोस्ट की डिटेल देखते रहिए। उसके बाद आप इसको आगे चलिए। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको भर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी जानकारीपूर्ण चीज़ों को अपने घर पर प्राप्त करने के लिए समय के अनुसार। और इसमें आप देखेंगे पोस्ट की डिटेल है। उसके बाद आप इसमें लंबाई चौड़ाई जो आप मेल फीमेल के हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसके आगे की प्रोसेसिंग मैं बताते जाता हूँ। आगे फिर आपको इसका अगला प्रोसेस है अप्लाई करना। जब आप जिन लोगों ने एसएससी अप्लाई किए होंगे उन्होंने एसएससी की आईडी बनाई होगी, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था बना के। आप उस वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको एसएससी आईडी यहाँ लॉगिन करनी है, जो आपकी आईडी थी। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यूज़र आईडी जो दिया है उसको देखना है, कैप्चा सही से भरना है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज आता है उस पेज पे आपको जो एसएससी से संबंधित जितनी जॉब्स आई होंगी सबकी डिटेल है। सबसे ऊपर ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2000 लिखा हुआ है। ऐसे करके बहुत सारे जो पोस्ट आई होंगी आप देख सकते हैं। अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। नीचे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको मैं एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ, बहुत आराम से देखिएगा। अप्लाई करने के बाद आपकी डिटेल जो एसएससी में आपने फिल की थी पहले जब लॉगिन आईडी बनाते समय, वो सारी डिटेल अपने आप शो करने लगेगी। अब आपको जो बची हुई डिटेल है उनको फिल करना है। आप इसमें देखेंगे कि हर जगह पे आपको जगह जगह पे सब चीज़ पूछिए। ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये इसमें करना है। अगर आप डिवोर्स हैं, सेपरेटेड हैं, उससे रिलेटेड आपको इसमें करना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के तो आपको इसमें बताना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मतलब आपके घर पे आप स्वयं उससे रिलेटेड हैं। और मीडियम जो आप एग्ज़ाम देंगे हिंदी इंग्लिश में से आपको देखना है क्या चूज़ करना है। और उसके बाद प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर में आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर दिखाने हैं जो नियर अबाउट दिल्ली होंगे। तो इसमें फर्स्ट हुआ दिल्ली, सेकंड जैसे आपको अपने सुविधा अनुसार देखना है। 3 एग्ज़ाम सेंटर आप देने के बाद फिर इसमें से आप अगर आर्मी पर्सन है उसकी डिटेल देनी है। टाइपिंग टेस्ट जो है उससे संबंधित प्रश्न है। एनसीसी में अगर आपने सर्टिफिकेट लिया तो यस कीजिएगा, नहीं लिया तो नो कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो आपको शो करनी है। और हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो आप शो कर रहे हैं वो जो भी आपकी है 12th स्टैंडर्ड से मांगा गया है। उसके बाद आपको अपने जो डिटेल है आपकी कहाँ से कैसे आपने दिया उसकी सारी डिटेल आपको देनी है परसेंटेज के साथ। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल एक बार रीचेक कर लेनी है। फ़ोटो जो बनानी है, फ़ोटो ये ध्यान रखिएगा 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा फ़ोटो होगा तो अपलोड नहीं होगा। अगर आप ना समझ में आए तो आप किसी जनसेवा केंद्र में भी अपलोड करा दीजिए, बहुत आसान है। और उसके बाद सिग्नेचर जो है आप सेम जैसे आपने फ़ोटो को किया वैसे आपको सिग्नेचर को भी करना है। सिग्नेचर आप करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद फिर उसके बाद आपको नीचे जो है नोटिफिकेशन पड़ेंगे। सारी चीज़ें इसमें डिक्लेयर जो आप संबंधित है। फ़ोटोग्राफ में पूछा गया है कि क्या ये रिसेंट फ़ोटोग्राफ, तो आपको अग्री करना है, आई एग्री। और कैप्चा सही से भरना है और फ़ोटोग्राफ हम रिसेंट ही दें, कोशिश ये रहे। और उसके बाद आपको करना क्या है, प्रभु पे जाके ऑप्शन पे प्रभु कर लेना है। प्रभु से आपको सारी डिटेल जो आपने भरी है उसको एक बार आप चेक कर लेंगे कि क्या डिटेल सही है क्या गलत है। उसमें आपको पता लग जाएगा एक सरसरी निगाह, क्योंकि एक बार चेंज फिर दोबारा चेंज करना मुश्किल है। उसके बाद आप ऐसे ही इसको पूरी सरसरी निगाह से देख लीजिए, एक एक चीज़ चेक कर लीजिए कि आपने जो भरा है वो सही है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको आगे चल के फिर ये सारे साइन फ़ोटो आपकी आ गई है। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो एडिट मॉडिफाई कीजिए, वरना आप सबमिट कर दीजिए। यहाँ ओके कर दीजिए, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं कि आपकी कोई चीज़ अब चेंज नहीं हो सकती है। ओके करने के बाद आपके यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। येस या नो करना है तो अगर पेमेंट करनी है तो येस कर दीजिए, प्रिंट नहीं तो प्रिंट कर लीजिए। उसके आगे आपको फिर पेमेंट करनी है। अभी ये आपका जो है प्रिंट ये आ गया है, ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है और इसका एक प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो उसको आपको अपने उसमें सेव कर सकते हैं। और श्री राधे डिजिटल सेवा को आप अपने मोबाइल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, व्यू कीजिए।
धन्यवाद। उसके बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस होता है। पेमेंट के प्रोसेस में आपको ये देखना है कि इसमें आपको पेमेंट कैसे करनी है। आपको सिलेक्ट कर लेना यूपीआई से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके पास सारे ऑप्शन हैं। 100 रुपये की पेमेंट इसमें होगी मेल्स के लिए, फीमेल के लिए फ्री है। उसके बाद आप ये मैं पेमेंट का इसलिए ऑप्शन दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेल कैंडिडेट भी होंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन एग्जेम्प्टेड है, इसलिए उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप अपना ये क्यूआर कोड सब कुछ सब कर लीजिए, करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपकी डिटेल जो है वो चल रही है, उसको सारी चीज़ें आप कर लेनी है। आप ये ध्यान रखिएगा कि डिटेल सारी आपकी चेक होनी चाहिए और पेमेंट की रिसीव का नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनकी जैसे अभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम शो कर रहा है, इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम हमें आपको हो जाती है। तो इस टेक्निकल जैसे ऐसी प्रॉब्लम हो उसके बाद आपको जैसे पेमेंट अब रिसीव शो करने लगी, देखिए पेमेंट आ गई है, ये पेमेंट की रिसीव आ गई है। टेक्निकल प्रॉब्लम शो हो तो आप उसको दोबारा भी कर लीजिए। और श्री राधे डिजिटल सेवा केंद्र में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जारी रहेगा।